हेलो सेवेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो सेवेंथ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पेज नंबर 92 के ऊपर क्वेश्चन आंसर है उन पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। होप तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो थ्योरी भी हम इस चैप्टर की कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th को। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, यू वांट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडो बट नो वेंटिलेटर्स। भाई, आप कोई भी घर खरीदने जा रहे हो, क्या आप ऐसा घर खरीदोगे जिसके अंदर विंडो होंगी बट वेंटिलेटर नहीं होगा? एक्सप्लेन योर आंसर। देखो, विंडो का काम क्या होता है? एयर को इन और आउट करना, है ना। तो जो देखो, हमारे पास दो एयर होती है, एक कोल्ड एयर होती है और एक हॉट एयर होती है। जो कोल्ड एयर होती है उसके अंदर वेट ज्यादा होता है और जो कोल्ड हॉट एयर होती है वो लाइट वेट होती है ना। तो इस वजह से कि जो विंडो होगी हमारी वो कोल्ड एयर को अंदर भेज देगी, ठीक है, बट जो रूम का टेम्परेचर होगा उस कोल्ड एयर को वो वार्म एयर में चेंज कर देगा। अगर फैन नहीं होगा तो वो वार्म एयर आउटसाइड नहीं जा पाएगी घर के, रूम के। तो इसीलिए जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि वो जो वार्म एयर है उसको बाहर भेज सके और जो कोल्ड एयर है उसको इन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए हम कोई ऐसा घर नहीं खरीदेंगे जिसके अंदर वेंटिलेटर नहीं होगा, विंडो होंगी। तो विंडो के साथ साथ हम वेंटिलेटर को भी खरीदेंगे, ठीक है। सो आंसर देखो, अ हाउस हैविंग विंडो बट नो वेंटिलेटर्स शुड नॉट बी बोट। नहीं खरीदेंगे हम, क्यों? दिस इज बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, कि जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर से लाइटर वेट होती है एंड देयरफॉर इट गोज अप, इसीलिए वो क्या होती है, ऊपर की साइड चली जाती है। दिस वार्म एयर कैन गो आउटसाइड द हाउस मोस्टली थ्रू वेंटिलेटर्स। जो फैन होता है, जो ऊपर चली गई है एयर, वार्म एयर, उसको बाहर विंडो के थ्रू बाहर फेंकने में वो हेल्प करता है, क्योंकि वो क्या करेगा, नीचे की साइड ले आएगा उस एयर को और वो एयर फिर विंडो के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अगर वेंटिलेटर्स नहीं होंगे तो वो अप, जो हमारी सीलिंग है, वहीं पर रह जाएंगी। ओके, if there are no ventilator then the warm air cannot go outside easily, इसलिए वो इजीली नहीं जा सकते अगर वेंटिलेटर्स, फैंस वगैरह नहीं होंगे तो। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 5th देखो, एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग। भाई, आपने बोर्ड वगैरह लगे देखे होंगे बाहर, आउटसाइड रोड वगैरह पे कहीं भी, तो आपने देखा होगा कि जो बोर्ड वगैरह जो हैंगिंग है या होर्डिंग वगैरह है उनके अंदर होल कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? क्योंकि देखो, एयर क्या करती है, प्रेशर को एग्जर्ट करती है। सो अगर जो हाई स्पीड से एयर आएगी वो प्रेशर लगाएगी बोर्ड पे, वो टूट जाएंगे। तो इसीलिए अगर उनके अंदर होल कर दिए जाते हैं तो वो जो एयर है वो वहां से पास थ्रू कर जाएगी, तो वो अपना प्रेशर नहीं बना पाएगी उस चीज के ऊपर। तो इसीलिए होल बनाए जाते हैं ताकि एयर पास हो सके उसके अंदर से। इज दैट क्लियर? सो एयर एग्जर्ट प्रेशर, winds blowing in high speed में ब्रेक और आउट और डिस्प्लेस मैनी थिंग्स। क्या कर देती है कि जो तेज हवाएं चलती है वो उन चीजों को तोड़ सकते हैं, या वहां से ये भी उड़ भी के भी चली जाती है ना कहीं दूर, तो वो वहां से डिस्प्लेस कर देंगे, दूसरी जगह पर उनको भेज देंगी। इफ होल आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग देन एयर कैन पास थ्रू दीज होल्स। सो जो होल हमने बना दिए हैं होर्डिंग या बैनर्स में, तो वो क्या करेंगे, उन होल्स के थ्रू ही एयर पास आउट हो जाएगी। विच रिड्यूस द एयर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बैनर। सो जो एयर प्रेशर बनेगा वो नहीं बन पाएगा, वो कम हो जाएगा। एंड होर्डिंग, दैट इज वाई होल आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग। तो इसीलिए जो हैंगिंग बैनर होते हैं, होर्डिंग वगैरह होते हैं, उनके अंदर होल कर दिए जाते हैं ताकि एयर का प्रेशर ना बने। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर
इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज एंड टाउन। भाई अगर आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर अगर साइक्लोन आ जाए, कोई भी विलेज हो या टाउन हो, तो आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करोगे? भाई बहुत सारी तरीके से हम अपने नेबर की हेल्प कर सकते हैं, लाइक उनको शेल्टर देके, उनको सेफर प्लेस पे पहुंचा के, उनके पास जो सामान है उनको सेफर प्लेस पे पहुंचा के, या उनको हम शेल्टर दे दें, उनकी पुलिस वगैरह के थ्रू हेल्प करवा दे, उनको फायर ब्रिगेड वगैरह के लिए मेडिकल हेल्प कर दे, उनकी देखभाल कर ले हम, तो ये सारी की सारी उनकी हेल्प के अंदर आ जाते हैं। तो बहुत सारी हेल्प हो सकती है इस केस में। सो आंसर में हम लिख देंगे इन केस साइक्लोन अप्रोचेस द नेबर्स शुड बी हेल्प इन द मैनी फॉलोइंग वे। फर्स्ट वन इज बाय हेल्पिंग इन मूविंग टू साइक्लोन शेल्टर एंड अदर सेफर प्लेस। हम क्या करेंगे, अपने नेबर्स को जो साइक्लोन प्रो एरिया है वहां से निकालकर अपने घर पे ले आएंगे, या फिर उनको सेफर प्लेस पर पहुंचा देंगे जहां पर उनको साइक्लोन का खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट, बाय आस्किंग देम टू टेक नेसेसरी स्टेप टू शिफ्ट एनिमल। उनसे पूछेंगे क्या आपके जो पास जो एनिमल्स है, व्हीकल है या हाउस होल्ड गुड है, उनको हम सेफर प्लेस पर पहुंचा सकते हैं जहां खतरा ना हो। देन नेक्स्ट, बाय कॉलिंग द इमरजेंसी सर्विसेज सच एज पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर व्हेन रिक्वायर। भाई जब उनको जरूरत होगी तो हम उनके लिए ये इमरजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करवा देंगे, लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, अगर आग वगैरह की कंडीशन आ जाती है तो उनका, या उनको कोई भी मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो हम उनको मेडिकल सेंटर तक पहुंचा सकते हैं, मीन्स मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी उनको दे सकते हैं। सो ये वे होते हैं जिसमें हम साइक्लोन अप्रोचेस के टाइम पर अपने नेबर्स की हेल्प के अंदर ऐड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट होप आज के लिए इतना ही, बस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तीनों के तीनों क्वेश्चंस। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे साथ ही साथ कमेंट करके बता दिया करो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 के साथ। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सारण क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।